नमस्कार, वेलकम टू एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। चाहे आप डिफेंस पेंशनर हो या सिविल पेंशनर, आपको पेंशन ड्रॉ करने के लिए हर महीना बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाना ही पड़ता है। खास करके जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जहां पैंडमिक की वजह से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है बाहर जाने का और ख़तरा भी है। इस सिचुएशन में जो सीनियर सिटीज़न है, एजेड पर्सन है, उनके लिए बाहर जाना तो बिल्कुल ही सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है बाहर जाना उनके लिए। दूसरा, आप अगर जाना चाहेंगे तब भी आप नहीं जा पाएंगे, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रास्ता में आने जाने का साधन नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो इतना कॉस्टली होगा जो कि बहुत ही महंगा पड़ता है हमारे लिए। सो सीनियर सिटीजन्स एंड यंग जनरेशन कोई भी हो, जैसे वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट चालू हुआ है, वैसे ही अभी चालू हो रहा है बैंकिंग फ्रॉम होम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों को घर बैठे बैंकिंग सुविधा देने के लिए, खास करके सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिया है, जिनमें से एक है डोर स्टेप बैंकिंग। अब आपको पेंशन ड्रॉ करने के लिए बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे ही आप पा सकते हैं आपका पेंशन इन कैश। कैसे आप घर बैठे आपको हर महीना मिल पाएगा पेंशन इन कैश, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पर मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो फ्रेंड, आप पेंशन किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस से आप लेते हैं तो आपको घर बैठे कैश मिल जाएगा हर महीना। कैसे मिलेगा? देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आप जानते ही होंगे, इंडिया पोस्ट का जो पोस्टल सेविंग्स अकाउंट सर्विस पहले से ही था, इसमें एक और सुविधा जुड़ गया और नए जो सुविधा पब्लिक के लिए जो शुरू किया गया वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपका पेमेंट, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, प्रोवाइडेड दैट उस अकाउंट का साथ आपका आधार लिंकिंग होना चाहिए, उस अकाउंट के साथ आपका आधार लिंकिंग होना चाहिए और आपका आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर जो है लिंक होना चाहिए। ये नहीं कि आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका आईपीपीबी में जो अकाउंट है, ये तीनों लिंक होना चाहिए। अगर आपका लिंकिंग है तो आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, आपका पेंशन अकाउंट या कोई भी अकाउंट से आप पैसा ड्रॉ करना चाहते हैं, वो अकाउंट किसी भी बैंक में हो, किसी भी पोस्ट ऑफिस में हो, तो आप उससे पैसा निकाल सकते हैं घर बैठे। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास आईपीपीबी का अकाउंट ही नहीं होंगे। आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का या पोस्ट ऑफिस का कोई भी अकाउंट ही नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, आपको सिंपल सा एक नंबर में डायल करना होगा। नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 155299। आप अपना मोबाइल फ़ोन से या लैंडलाइन फ़ोन से डायल करें 155299। इस नंबर पर आप जैसे कॉल करेंगे तो IVRS प्रोसेस जैसे है आपका इंटरेक्शन होता रहेगा। आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आप बताएंगे तो उनका रिप्रेजेंटेटिव आपका घर पर पहुंच जाएगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको बता देंगे और घर बैठे ही आपका आईपीपीबी का अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। जैसे आपका आईपीपीबी का अकाउंट ओपन हो गया या पहले से अकाउंट है, तो आप कैसे ये सुविधा को उपलब्ध कर पाएंगे, कैसे आप कैश ले पाएंगे, इसका डिटेल प्रोसेस क्या है। देखिए, डिटेल प्रोसेस जो है बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपके पास आईपीपीबी का अकाउंट है और आपका आधार लिंक है आपका बैंक अकाउंट से, आपका मोबाइल नंबर से, तो सिंपली आप वही नंबर जो पहले बताया 155299, उस नंबर पे आपका जो नंबर लिंक्ड है उस नंबर से आप कॉल करें। जैसे आप कॉल करेंगे, आपको कॉल करके आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट बुक करने का मतलब ये है कि आप बताएंगे उनका आईपीपीबी का रिप्रेजेंटेटिव को कि सर मेरे को इतना पैसा चाहिए, ये मेरा अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट से मैंने पैसा ड्रॉ करना है और कब चाहिए और आपको कौन सा डिनोमिनेशन चाहिए, आपको 500 का नोट चाहिए, 2000 का नोट चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। तो क्या होगा, आप
जैसे आपका रिक्वायरमेंट बता दिया तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके घर पर आपका जो अपॉइंटमेंट का जो टाइम आपने दिया हुआ है पहले से जो तय किया हुआ है उस टाइम पर आपका घर पर पहुंच जाएंगे। जैसे आपका घर पर उनका रिप्रेजेंटेटिव आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका अकाउंट डिटेल्स यानी कि आईपीपीबी का जो अकाउंट डिटेल्स है वो आपको प्रोवाइड करना है, आपका मोबाइल नंबर उनको बताना है और आपके पास एक क्यूआर कार्ड दिया होगा। जब आप आईपीपीबी का अकाउंट ओपन कराएंगे आपको एक एटीएम कार्ड के जैसे ही एक कार्ड मिलेगा, उसका नाम है क्यूआर कार्ड। वो कार्ड आपको उनको दिखाना होगा। जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे तो उनका जो प्रोसेस उस प्रोसेस का माध्यम से आपका अकाउंट से कैश ड्रा होगा और आपको घर बैठे ही कैश मिल जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो आप हर महीने कर सकते हैं। सिर्फ पैसा ड्रॉ करना ही नहीं, पेंशन ड्रॉ करना ही नहीं, और भी जो बहुत सारे ट्रांजैक्शन आप इसका थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि आपको हर महीना बिजली का बिल देना होता है, आप इसका थ्रू दे सकते हैं। आपको हर महीना टैक्स पे करना होता है, वो टैक्स भी आप पे कर सकते हैं। टेलीफोन का बिल पे कर सकते हैं, कोई भी यूटिलिटी बिल है वो आप घर बैठे पे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एक्सेस कैश जमा करना है वो कैश भी आप जमा कर सकते हैं। ये सारी सुविधा इसमें है। इससे क्या होगा, आपका टाइम, आपका एफर्ट और आपका मनी सभी सेव होता है और ज़िंदगी बिल्कुल आसान बन जाता है। इस समय जो मुश्किल का दौर से हम गुजर रहे हैं, इस समय ऐसी सुविधा हमारे लिए तो बहुत ही लाभदायक है। इसका फ़ायदा उठाइए और उम्मीद है आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया आईपीपीबी के बारे में, इससे आप घर बैठे आपका पेंशन ड्रॉ कर सकेंगे। फिर भी अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेरी है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उस क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सके। आपका जो आपको इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ऐसे ही कोई इम्पॉर्टेंट कोई जानकारी शेयर करेंगे। और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत। चेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप शक्तिमान हैं, अगर आप अपना अंदर से आप मानते हैं कि आप शक्तिमान हैं, तो वाकई आप एक दिन शक्तिमान बनेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं वीक हूँ, मैं लाचार हूँ, आप कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। आप वीक ही बनते जाएंगे, आप वीक और ज़्यादा वीक बनते जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल अगर देंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। हाथी का बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत दुष्ट होता है। माहौल क्या करते हैं, उसका मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक पतला सा रस्सी से उसको बांध के रखता है खोटे में। बच्चा बड़ा होता जाता है, एक दिन वो पूर्ण रूप से हाथी बन जाता है। पर वो हाथी उस रस्सी को तोड़ के कभी नहीं निकाल पाता है, कभी नहीं भाग जाता है। क्यों? चाहे तो छोटा सा एक झटका में उस रस्सी को तोड़ सकता है, पर वो ऐसे नहीं कर पाते हैं। क्यों जानते हैं? वो इसलिए नहीं कर पाते हैं, वो बचपन से बिलीव करते आए कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूं और उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें यही बताते आते, भाई तू इसको तोड़ के नहीं जा सकता, ये तेरी बस की बात नहीं है। ये है बिलीफ सिस्टम। हमें अपना लिमिट को तोड़ना सीखना होगा। हम अपने आप में एक लिमिट बना लिया कि हम यहां तक जा सकते हैं। ये लिमिट आपने बना लिया, इसका भी एक बेसिस है, इसका भी एक आपका लॉजिक इसके पीछे है। ऐसे आपका बिलीफ बना आपका एक्सपीरियंस से, आपका ओन लाइफ एक्सपीरियंस से बना है, दूसरे का एक्सपीरियंस से बना हुआ है, पर ये ट्रू नहीं है। इस दुनिया में किसी के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है और इस दुनिया में अचीवमेंट का कोई लिमिट नहीं होता है। दोस्त, अगर ऐसे होता तो वरुण बरनवाल, आप जानते हैं, एक साइकिल रिपेयर करने वाला था, वो आईएएस है, आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है किसी जगह पे। अंसार शेख, जिसके फादर एक ऑटो रिक्शा पुलर है, गरीब बेचारा पढ़ने के लिए स्कूल का फीस नहीं दे पाते थे, आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आईएएस बना है। क्या बताएंगे आप? वो तो सोच सकते थे कि मैं इतना गरीब घर का हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कैसे बन पाऊंगा? क्या कि भगवान ने उनको अलग से ब्रेन दे के भेजा है? ऐसे कुछ भी नहीं। उन्होंने अंदर से सोचा होगा, उन्होंने अंदर से ये विश्वास किया
कि मैं एक इंसान हूँ, भगवान ने यहाँ पे मुझे भेजा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम द पार्ट ऑफ द गॉड, मुझ में अनलिमिटेड पावर है, मैं केवल उस पावर को इस्तेमाल करना सीखूंगा। और दोस्त, अगर आप किसी दिन उस अनलिमिटेड पावर को इस्तेमाल किया तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया का कुछ भी आप हासिल करने में कामयाब होंगे, मैं बता रहा हूं आप कामयाब होंगे। पर बात वहीं पे आ गया ना कि कैसे आप वो बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे, कैसे आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे। देखिए, जिस तरह से आपका बिलीफ सिस्टम बना है, धीरे धीरे उसी तरह से धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम को तोड़ना भी होगा। पर बिलीफ सिस्टम को तोड़ने से आपका तो पूरा बिलीफ ही टूट पड़ेगा। मान लो बिलीफ सिस्टम एक छत है और उसका 4 पिलर है, अगर उस पिलर को तोड़ देंगे तो आपका बिलीफ टोटली गिर जाएगा। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, आपका जो फॉल्स पिलर है, बिलीफ का जो फॉल्स पिलर आपने एक एक ईंटा जोड़कर बनाया, वो फॉल्स पिलर को रिप्लेस करना होगा ट्रू पिलर देके। आप आज तक सीख के आए, अब नहीं कर सकते हो, पर आज से आपको ये सीखना होगा, आपको ये मानना होगा, आप कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। ऐसे धीरे धीरे एक एक करके ट्रू बिलीफ का पिलर बनाएंगे, फिर तैयार होगा ट्रू बिलीफ सिस्टम। आपके अंदर हमेशा एक विन विन सिचुएशन आपका मन में होना चाहिए। आप हमेशा ये सोचें कि हम इसको कर पाए। आप कभी ये मत सोचिए अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं पाया तो, अगर नहीं हुआ तो। नेगेटिविटी को अपने अंदर से पूरा निकाल दीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिविटी लाइए। देखिए, आप जो चीज सोचेंगे वो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज बनते जाता है। अगर आप अपने अंदर विनिंग का भावना, विजय के भावना ग्रो करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको सपोर्ट करेगा विजय प्राप्त करने के लिए। एक दिन आप अपना सक्सेस को अचीव कर लेंगे।